सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहली आलिम जंग यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 ईस्वी से पहले का वाक़या है। एक ताजिर तिजारत की गर्ज से शाम के शहर हलब की जानिब रवाना हुआ। रास्ते में तूफ़ान बादो बारा ने आ लिया। बर्फ़बारी की शिद्दत से सड़कें बंद हो गई। उस ज़माने में उस शहर में होटल वगैरह नहीं थे कि मुसाफिर वहाँ का रुख करते। उमूमन वाकिफ़कारों या रिश्तेदारों के यहाँ ख़याम होता या फिर किसी भी अजनबी शख्स का दरवाज़ा खटखटाया जाता और उससे रात रहने के लिए कहा जाता तो वह न सिर्फ अपना दरवाज़ा खोल देता बल्कि खाना भी खिलाता था। ये दस्तूर एक मुद्दत तक चलता रहा, बल्कि आज भी देहात और कस्बों में यही दस्तूर बाकी है और मेहमान का हक़ समझा जाता है कि अगर वह गाँव में आए तो उसकी मेहमान नवाजी की जाए। उस ताजिर ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। घर वालों ने दरवाज़ा खोला। उसने बताया कि मुसाफिर है, रात गुजरना चाहता है। घर वालों ने उसे खुश आमदीद कहा। अपने घर के दरीचे खोल दिए। ये छोटा सा घर था। उसमें मियाँ बीवी और उनका इकलौता नौजवान बेटा रहता था। 2 कमरों में से एक में उनका बेटा और दूसरे में उसके वालिदैन सो जाते थे। दिन के वक्त यही कमरे खाने पीने और बैठने के लिए इस्तेमाल होते थे। घर वालों ने मेहमान को बिठाया, खाना पेश किया और फिर उसके साथ बैठकर गुफ्तगू शुरू कर दी। ताजिर नेक दिल आदमी था। उसने मेज़बानों को तफसील से अपने हालात से आगाह किया और बताया कि उसके पास एक खतीर रकम मौजूद है जिसे वह माल तिजारत खरीदने के लिए लाया है। रात देर तक बातें होती रही। ये गुफ्तगू मेज़बान की बीवी भी सुन रही थी। उसे पता चल गया कि हमारे मेहमान के पास भारी रकम मौजूद है। सोते वक्त अहले खाना ने मेहमान के लिए नया बिस्तर का अहतमाम किया। उस पर मेहमान लेट गया। दूसरे कोने में उनका बेटा लेट गया। बीवी ने अचानक खाविंद के कान में सरगोशी की। कहा कि आखिर हम कब तक गुर्बत और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। हमारा मेहमान मालदार आदमी है। एक बड़ी रकम उसकी जेब में मौजूद है। हमें रकम की शदीद ज़रूरत है। अगर हम चाहें तो रातों रात अमीर बन सकते हैं। खाविंद ने पूछा, मगर वो कैसे? उसकी बीवी ने कहा, इस वक्त ऐसा नादिर मौका है जो कभी ना आए। उसकी बीवी ने वरगलाया कि आओ हम इस मेहमान को कत्ल कर दे। जितना माल इसके पास से खाबो कर ले और लाश ठिकाने लगा दे। इस तूफान बाद 12 के मौसम में किसी को पता भी ना चल सकेगा। किसी को मालूम भी नहीं कि हमारे घर में मेहमान मौजूद है। रात अंधेरी और सर्द है। लाश को ठिकाने लगाना कोई मुश्किल नहीं। हम रातों रात बहुत मालदार बन जाएंगे। उसका खाविंद पहले तो इनकार करता रहा कि मेहमान के साथ ऐसा जुल्म करना बड़ी वहशियाना हरकत है, मगर उसकी बीवी उसका हौसला बढ़ा रही थी। इधर शैतान भी जोर लगा रहा था कि हम शदीद ज़रूरत की वजह से ऐसा कर रहे हैं। खून करना हमारी ख्वाहिश नहीं, मगर भूख का इलाज तो बहरहाल करना होगा। उसकी बीवी उसे इसी तरह के झूठे दलाल से ख्याल करती रही। बिल आखिर वह उसकी बातों में आ गया। अब वो अपने मेहमान को कत्ल करने और उसका माल छीनने की प्लानिंग करने लगा। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। बर्फबारी का तूफान जारी था और इधर मियाँ बीवी खंजर तेज कर रहे थे। बीवी शौहर को हौसला भी देती जा रही थी। वो बिलाखिर अपने बेटे और मेहमान के कमरे में दाखिल हुआ। बीवी उसके पीछे पीछे थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे के बाएं रुख मुड़ा, जहाँ उसने अपने हाथों से मेहमान के लिए नया बिस्तर बिछाया था। कमरे में शदीद अंधेरा था। उसने बिस्तर टटोला, फिर अंदाजे से गर्दन तलाश की और खंजर चला दिया। जिस तरह बकरी ज़िबा की जाती है उस तरह से उसे ज़िबा कर दिया। उसकी बीवी लपक कर आगे बढ़ी और लाश उठाने में उसकी मदद की। दोनों मियाँ बीवी दरवाजे पर लाश खींच लाए तो अचानक बिजली चमकी और एकाएक उनकी आंखें फतरा गई। यह लाश उनके इकलौते बेटे की थी। उन्होंने अपने ही हाथों अपने बेटे को ज़िबा कर दिया था। मियाँ बीवी के हल्लाक से दिल हिला देने वाली चीखें निकली और दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। चीखें सुनकर मेहमान भी जाग उठा और उनकी हमसाये भी भागे भागे आए। उन्होंने उन पर ठंडे पानी के छींटे मारे तो इन्हें होश आया। पुलिस को इत्तला मिली तो वह फ़ौरन पहुँच गई। थोड़ी सी तफ्तीश के बाद पुलिस वाले असल हक़ाइक़ तक पहुँच गए। किस्सा यह हुआ कि जब रात को उसका वालिद मेहमान को अलविदा कहकर अपने कमरे में चला गया तो मेहमान और उसका बेटा खासी देर तक बातें करते रहे। उस दौरान अचानक लड़के पर नींद ने गलबा पा लिया और वो बातें करते करते मेहमान ही के बिस्तर पर सो गया। मेहमान ने उसे जगाना मुनासिब ना समझा। वो चुपके से उठा और उस लड़के के बिस्तर पर आकर सो गया। जब मेज़बान उसे कत्ल करने आया तो इसे यकीन था कि वो जिसे कत्ल कर रहा है वो मेहमान ही है। उस धोखे में उसने अपना ही बेटा कत्ल कर डाला। हिमसायों ने अगले दिन उस नौजवान को दफन कर दिया और माँ बाप जेल खाने के सलाखों के पीछे ढकेल दिए गए। इस तरह उन लालची मियाँ बीवी को अपने किए की सज़ा मिल गई। ये तो थी उनकी दुनियावी सज़ा। आखिरत में बारगाह इलाही में जवाबदेही का कठिन मरहला अभी बाकी था।